आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा नहीं सकते। ये देश है वीर जवानों का, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी। ऐसे गीतों के साथ देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर ओपन जिम में परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में पुलिस और होमगार्ड जवानों को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं सीएम यादव ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी है और कहा है कि 5 साल में प्रदेश का बजट 2 गुना करेंगे। चलिए जानते हैं आज़ादी के पावन पर्व पर सीएम यादव ने क्या कुछ खास सौगातें दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। आप सभी दर्शकों को इंडिया टाउन न्यूज़ परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में 78वें स्वतंत्रता दिवस में भोपाल के लाल परेड मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर ओपन जिम में परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश का बजट दुगना करने की दिशा में काम प्रदेश की सरकार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आज का पावन दिन भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले वीरों, राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्य स्मरण का अवसर है। प्रशासन जनोन्मुखी हो, नागरिक विकास और सामाजिक सद्भाव में भागीदार बने, गरीबों के कल्याण की योजनाएं अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार अगले 5 साल में प्रदेश का बजट 2 गुना करने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 60 से अधिक नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है। इससे एक साल में 17,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश का बजट अगले 5 वर्ष में 2 गुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। विगत 3 वित्तीय वर्षों में राज्य शासन द्वारा अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों के व्यय में निरंतर वृद्धि प्राप्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय 60,690 करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष 2022-23 की तुलना में यह वृद्धि लगभग 9% है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरणा लेकर मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्ति मिशन प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से शुरू किए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन के तहत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, नेतृत्व विकास, संस्कृति और सामाजिक विकास की कार्य योजना पर मिशन मोड में काम किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन में स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के काम होंगे। चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री के भाषण में क्या कुछ खास उन्होंने कहा है। सबसे पहले प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय किए जाने की बात कही। श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 60 नई उद्योग इकाई शुरू होगी, जिसमें 17,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। खजुराहो में देश के पहले पारंपरिक कला वाले गुरुकुल की स्थापना होगी। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर पशुपालन, गौपालन और डेयरी विभाग होगा। पशु आहार योजना पर इस वर्ष 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं वर्ष 2024-2025 में 5,100 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास में 4 वर्गों यथा युवा, महिला, किसान और गरीबों को आधार स्तंभ के रूप में परिभाषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरणा लेकर 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन,
नारी सशक्तिकरण मिशन मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर से लागू करने जा रही है। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसानों को राहत एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्जवल और सशक्त बनाने का संकल्प है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारे युवाओं को सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि एआई, मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। प्रदेश के 55 जिलों के महाविद्यालयों को एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया है। इन कॉलेजों में संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जैसे नए विषयों को जोड़ा गया है। साथ ही हमने 35 नए व्यावसायिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी तेजी से कार्य किया गया है और विगत 8 महीनों में शासकीय नौकरी के 11,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10,000 करोड़ की लागत से 60 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिनसे 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पे रखा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 8,000 चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख करोड़ का स्टाइपेंड प्रदान किया गया है, ताकि वे अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। इस वर्ष भारत सरकार के बजट में भी सीखो कमाओ योजना की तर्ज पर इंटर्नशिप कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में 22 नई आईटीआई की स्थापना की गई है, जिनसे 5,280 सीटों की वृद्धि होगी। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमने 6 विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं। प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने और खेलों के माध्यम से पर्यटन के विकास प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की बड़ी भूमिका है। युवा भविष्य है, युवा ही देश और समाज के निर्माता है। युवाओं के संकल्प, मेहनत और सोच ही इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। गरीब कल्याण मिशन के माध्यम से प्रदेश ने गरीब और कमजोर वर्ग के युवाओं के जीवन में एक नया अध्याय लिखने का संकल्प लिया है। यह मिशन एक व्यापक अभियान है जो हमारे समाज के सबसे वंचित तबके को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार देने, अमृत सरोवर योजना, जल गंगा संवर्धन अभियान, पुष्कर धरोहर अभियान में अनेकों कार्य चल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में वर्ष 2025 तक प्रदेश के ग्रामों को कीचड़ और कचरे से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने मॉडल श्रेणी का ODL+ ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा है। जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए इस वित्त वर्ष में 40,804 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 23.4% अधिक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के 7,300 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और कौशल विकास के लिए कार्य हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरणा लेकर 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर से लागू करने जा रही है।
मध्य प्रदेश की सरकार गरीबों के कल्याण की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश का लक्ष्य अगले 5 साल में आर्थिक सहभागिता को 5% तक पहुंचाने का है। इस दिशा में सरकार बजट को 2 गुना करने की योजनाओं पर काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 64,738 करोड़ रुपए रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्ति मिशन जैसी योजनाओं को लागू करने जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने दावों पर कितनी खरी उतरती है। इजाजत लेने से पहले आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज़ परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।